हेलो फ्रेंड्स, राहुल मैथ ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी में किस तरह बदला जाता है आज हम बताएंगे। ये जनरली कंपटीशन में भी पूछते हैं, कभी कभी कंप्यूटर में तो जनरली ये चीज़ का यूज ही होते रहता है। और कभी कभी आपको 12 क्लास में लॉजिक गेट में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। चलिए देखिए किस तरह ये सॉल्व करते हैं और होता क्या है। बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी, बाय मतलब दो हुआ, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, दी नंबर सिस्टम for which the base is 2 is called बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, तो जिसका बेस 2 होगा वह क्या होगा, बाइनरी नंबर सिस्टम होगा। ठीक है, चलिए देखिए। इन दिस सिस्टम numbers represented with two basic symbol 0 and 1। ठीक है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में जो क्या होगा, दो बेसिक सिंबल होगा 0 और 1। यही 0 और 1 से बाइनरी नंबर बनेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए एग्जाम्पल इसका। जैसे हम लिख देंगे 2 पर पावर, देखिए क्या लिखेंगे, 4 लिख दिए, 2 पर पावर 3 लिख दिए, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 0, 2 पर पावर -1, 2 पर पावर -2। ठीक है, वेयर 2 पर पावर 0 प्लेस इज यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस, देखिए क्या है यूनिट प्लेस। 2 पर पावर 0 करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, इसलिए बोल दिए क्या है, 2 पर पावर 0 प्लेस इज यूनिट प्लेस। ठीक है, तो कहने का मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम जो है जिसका बेस क्या हो, 2 हो, ठीक है, ये 0 और 1 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम पे। डेसिमल नंबर सिस्टम, the number system for which the base 10 is called decimal number system। ठीक है, देखिए क्या है, इसमें का दिया दी नंबर सिस्टम फॉर विच द बेस 10, जिसका बेस 10 होगा वह क्या होगा, डेसिमल नंबर सिस्टम होगा। ठीक है, देखिए इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में हम क्या करते हैं, वी यूज द डिजिट। कौन कौन डिजिट का यूज करते हैं, 0, 1, 2 डॉट डॉट टू 9। ठीक है, यानी कि इन दिस सिस्टम 0 से 9 तक दीज 10 डिजिट्स, ये जो 10 डिजिट है, वी हम क्या करते हैं, इसी से हम क्या बनाते हैं, नंबर बनाते हैं। वी कैन राइट एनी नंबर बोल दिए या रेशनल नंबर बोल दिए,
वी कैन राइट एनी नंबर या रेशनल नंबर। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखिए, लिख सकते हैं 10⁻1, 10⁻2, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो इसको हम सीरियली लिख देते हैं। मान लीजिए 2, 1, 10⁻⁻1, 0 कर दीजिए पहले, 10⁻⁻1, ये चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो देखिए क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम पूछेगा तो कहने का मतलब हो गया जिसका बेस 2 होगा तो हम बोल देंगे बाइनरी नंबर सिस्टम हुआ। जिसका बेस 10 होगा तो उसको क्या बोलेंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम हुआ। ठीक है, तो चलिए अब हम चेंज करना सीखें, किस तरह हम चेंज करते हैं। ठीक, चलिए देखिए। चलिए देखिए 1 1 0 1 1 कर देगा इसका, ये चीज क्या है दिया है, अब कहेगा इसको डेसिमल में चेंज कीजिए। तो देखिए इसको हम डेसिमल में चेंज करते हैं, कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, बाइनरी में दिया गया है तो देखिए शुरू में हम बताए थे बाइनरी जो है 2 सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, 1 और 0 से। तो कोई भी नंबर का बात होगा तो वह क्या होगा, 0 और 1 ही होगा, इसके अलावा यहाँ पे 2 3 नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए अब हम इसको किस तरह सॉल्व करके डेसिमल में हम चेंज करते हैं। तो जो नंबर दिया है उसको हम लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है, लेफ्ट से स्टार्ट करना है। क्या लिखेंगे, 1 गुना 2 पर पावर। देखिए क्या है, 2 पर पावर का है करेंगे, हम शुरू में ही बोल दिए हैं बाइनरी जो है उसका बेस क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, तो देखिए 1 था तो 1 लिखे, मल्टीप्लाई 2 पर पावर, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 4, 2 पर पावर 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद प्लस लिखेंगे, फिर अब इसका खत्म बात हो गया। अब इस पर आते हैं, 1 गुना 2 पर पावर, 1 2 3, 2 पर पावर 3। ठीक है, फिर प्लस 0 है तो 0 लिखेंगे, 2 पर पावर 1 2, 2 हो गया, प्लस 1 तो 1 गुना 2 पर पावर 1 डिजिट तो 1 हो गया, फिर 1 है, 1 गुना 2 पर पावर 0, कुछ डिजिट नहीं है इसके बाद तो 2 पर पावर 0 हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो डेसिमल में हो जाएगा, तो कितना हो गया, 2 पर पावर 4, 16 प्लस 2 पर पावर 3 8, ये तो 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, 2 पर पावर 0 1, 1 गुना 1 1, तो 24 24 26 और 27 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 27। ठीक है, डेसिमल में हम चेंज कर दिए। ठीक है, चलिए हम दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। चलिए देखिए अपने मन से हम कुछ भी लिख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 0 0। ठीक है, तो क्या करेंगे, कहेंगे इसको डेसिमल में चेंज कीजिए, तो जो नंबर दिया है उसको हम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 1 इस डिजिट से स्टार्ट करना है, 2 पर पावर देखिए 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट, तो 2 पर पावर 4 हो गया। ठीक है, जिसको हम लिए हैं उसको हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, प्लस 2, अब देखिए वहां पे क्या है, 1 है तो 1 मल्टीप्लाई, अब देखिए इसको काउंट नहीं करना है, 1 2 3, तो 2 पर पावर 3 प्लस, अब यहाँ पे क्या है, 1 है तो 1 गुना 2 पर पावर 1 2, 2 डिजिट। ठीक है, प्लस, अब देखिए 0 है, इसको आगे बढ़ाने का मन है तो लिख सकते हैं या नहीं,
तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई नंबर से तो वही होगा 1 डिजिट है तो 1 प्लस 0 गुना 2 पर पावर 0। ठीक है, तो ये दोनों 0 ही हो गया तो आप लिख सकते हैं। ठीक, तो हो गया 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, तो देखिए 24 24 4 28 28 हो गया। ठीक है, तो चलिए देखिए एक और ले लेते हैं। 1 1 0 0 1। ठीक है, अपने मन से कुछ भी ले लेते हैं, कुछ तो डेसिमल आएगा ही। ठीक है, तो चलिए देखिए अब हम इसको फिर तोड़ते हैं। 1 1 0 0 1। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 1 गुना 2 पर पावर, इसको तो काउंट नहीं करना है। 1 2 3 4 2 पर पावर 4 प्लस 1 गुना 2 पर पावर 1 2 3 3 हो जाएगा प्लस ये तो 0 है 0 गुना 2 पर पावर 1 2 2 हो गया। फिर 0 गुना 2 पर पावर, इसको तो काउंट नहीं करना है तो 1 है तो 1 लिख देंगे। 1 एक यूनिट पर है। ठीक है, फिर 1 गुना 2 पर पावर 0 कुछ नहीं है यूनिट तो 2 पर पावर 4 16 प्लस 8 ये तो 0 हो गया ये तो 0 हो गया ये 1 हो गया 25 हो गया। ठीक है, तो चलिए आप इसको हम निकाल सकते हैं कोई भी नंबर को। अब हम जानते हैं कि अगर इसमें डेसिमल आ जाए, ठीक है, तो किस तरह इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए डेसिमल वाला भी देख लेते हैं। तो देखिए हम लिख देते हैं 1 1। ठीक, इसी में हम लिख देते हैं 0 0 1। ठीक है, कहेंगे इसका डेसिमल कितना होगा। ठीक है, तो 1 1 0 0 1। ठीक है, तो देखिए क्या है, पहले इधर का काम करना तब उधर का करना। तो 1 गुना 2 पर पावर, इसको आप क्या कीजिए इधर सोच लीजिए कुछ नहीं है, पॉइंट के बाद कुछ नहीं, तो कितना यूनिट है 1 यूनिट है तो 1 यूनिट हो गया। ठीक है, एक 1 यूनिट है प्लस 1 गुना 2 पर पावर 0, इसके बाद कुछ नहीं। ठीक है, चलिए प्लस अब इसको लेते हैं पॉइंट के इधर। अब इधर क्या है 0 गुना 2 पर पावर, देखिए इसमें क्या करना है, अब तो ये क्या होगा नेगेटिव लेना होगा प्लस फिर क्या होगा 0 गुना 2 फिर 1 गुना 2 पर पावर। तो देखिए इसमें क्या करना है, ये यहां से अब यूनिट को हम लिखेंगे। एक यूनिट है तो -1, 2 यूनिट -2, 3 यूनिट -3, यानी कि क्या अपोजिट से गिनना है। ठीक है, तो 1 2 3, 1 यूनिट -1, 2 यूनिट -2, 3 यूनिट पर -3 हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर हो जाएगा 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये तो 0 ये 0, ये हो गया 1/8। अब सॉल्व कर देंगे, ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए एक और हम ले लेते हैं, देखिए किस तरह हम करते हैं। तो देखिए जैसे हम लिख देते हैं 1 1.1 1। ठीक, अब कहेंगे इसको आप डेसिमल में चेंज कीजिए, तो क्या करेंगे 1 1 1 लिख दिए। तो इसको पहले स्टार्ट करना 1 गुना 2 पर पावर 1 यूनिट है तो 1। ठीक है, प्लस 1 गुना 2 पर पावर, इसके बाद इसको तो काउंट नहीं करना है कुछ नहीं है तो 0। ठीक है, अब आ गया क्या ये पॉइंट के बाद, तो क्या करेंगे 1 गुना 2 पर पावर क्या हो जाएगा इधर से -1 प्लस 1 गुना 2 पर पावर -2।
ठीक है। तो अब उसके बाद सॉल्व कर देंगे, 2 हो गया, 1 हो गया, 1/2 और 1/4 सॉल्व कर देंगे, आंसर आ गया। तो आप देखिए किस तरह इसको आप पॉइंट वाला को डेसिमल में अगर रहे तो आप इसको आप किस तरह चेंज कर सकते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, डेसिमल टू बाइनरी चेंज करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए किस तरह करते हैं। अब देखिए अगर आपको ये चीज दे दिया जाए, अब कहेगा इसका डेसिमल, इसको साइड में लिख देते हैं, 11011, इसका 27 आया था। कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, अब देखिए डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो क्या है 27। ठीक, देखिए क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड करना। जब 2 से डिवाइड किए, ठीक, तो डिवाइड जब हम करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए 13 गुना 2 करेंगे तो 26 हुआ। तो रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर मतलब शेषफल कितना हुआ, 1 हुआ, तो 1 यहाँ पे लिख देना। ठीक है, फिर देखिए 2 से फिर डिवाइड करना, 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 है तो 6 बार में हो जाएगा, रिमाइंडर फिर 1 बच गया तो 1 लिख देना। ठीक है, चलिए फिर अब 2 से फिर डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड जब 6 में करेंगे तो ये 3 बार में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और रिमाइंडर इसका क्या बचेगा, 0 बचेगा, तो 0 लिख देना। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करना है, 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 1 बार में डिवाइड होगा और रिमाइंडर भी 1 बचेगा, तो 1 लिख देना। ठीक है, अब देखिए जब इसको हम बाइनरी में लिखेंगे तो क्या करेंगे, ये नीचे से ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो 1 फिर 1 0 1 1, यही आपका क्या हो गया, बाइनरी। देखिए वही नंबर था, वही चीज आ गया। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको डेसिमल से बाइनरी, यानी इसका कितना वैल्यू हुआ, 1 1 0। ठीक है, तो आप एक दो को हम लेते हैं, देखिए किस तरह इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, अब हम लिख देते हैं, मान लीजिए 45 लिख दिए। ठीक, कहेंगे इसका बाइनरी कितना होगा, तो आप क्या कीजिए, डिवाइड करते जाइए। तो क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2। ठीक है, 22 दूना 44, 44 हो गया, रिमाइंडर 1 हुआ, यानी शेषफल 1 हुआ। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करना है, 2 से जब डिवाइड करेंगे ये 11 बार में कट जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड जब करेंगे तो यहाँ पे है 11, तो 5 बार में 10 आ जाएगा, तो रिमाइंडर 1 हुआ। ठीक, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 5 है तो 4 ही होगा, 6 तो नहीं हो सकता है, तो ये 2 बार में हो जाएगा, तो 4 हुआ, तो रिमाइंडर कितना हुआ, 1 हुआ। फिर 2 से डिवाइड, 2 से 2 1 बार में होगा और रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। अब फिर इसको हम नीचे से ऊपर लिख देंगे, तो 1 फिर 0 1 1 0 1, यही आपका बाइनरी हो गया। तो क्या हो गया, 1 0 1 1 0 1। ठीक है, और एक दो को देख लेते हैं। चलिए अब 3 डिजिट का लेते हैं।
मान लीजिए 1 2 3 यानी कि 1 to 9 लीजिए। अब इस पर हम क्या करते हैं, इसका बाइनरी कितना होगा इसको हम निकालते हैं। क्या करना है, 1 to 9, ठीक, डिवाइड 2 से देते जाइए। जब 2 से डिवाइड देंगे ये कितना आ जाएगा, 6 4 रिमाइंडर 1, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 128 हुआ और 128 एक 29 रिमाइंडर 1 हुआ, ठीक है। तो फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये 3 2 डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा तो ये क्या हो जाएगा 0, रिमाइंडर कुछ नहीं बचे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से ये 16 बार में फिर क्या हो जाएगा 0 रिमाइंडर, फिर 2 से 8 रिमाइंडर 0, फिर 2 से 4 रिमाइंडर 0, फिर 2 से 2 रिमाइंडर 0, 2 से 1 0, ठीक है। अब देखिए इसका ये चीज हो जाएगा, तो देखिए क्या हो गया 1 0 0 0 1 2 3 4 5 6 0, 6 0 हो गया, 2 4 6 0 हो गया 1, तो 1 6 0 लिख दीजिए, 2 4 2 6 0 और उसके बाद 1, ठीक है। तो देखिए अब जो है आप सीख ही गए होंगे। अब हम इसको क्या करते हैं, इसी से ये नंबर लाना चाहेंगे। तो पहले जब हम बताए थे बाइनरी टू डेसिमल, चलिए चेक कर लेते हैं ये सही है कि गलत, ठीक है। चेक कर लेते हैं, देखिए तो क्या है 1 0 6 0 था, 2 4 6 0, उसके बाद 1। क्या करते थे, सब नंबर को लिख देते थे, तो 1 गुना 2 पर पावर, इस डिजिट को काउंट नहीं करना है, 1 2 3 4 5 6 7, 2 पर पावर 7। फिर अब देखिए 0 गुना 2 पर पावर 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, इसको काउंट नहीं करना। 0 गुना 2 पर पावर 5, 0 गुना 2 पर पावर 4, 0 गुना 2 पर पावर 3, 0 गुना 2 पर पावर 2, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 0 गुना 2 पर पावर 1, तो देखिए क्या है, एक 0 का यूज कर लिए, इसका भी कर लिए हैं, इसका भी कर लिए हैं, इसका भी कर लिए हैं, इसका भी कर लिए, इसका भी कर लिए, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 1 गुना 2 पर पावर 0, ठीक है। इसके बाद कोई यूनिट नहीं है, 2 पर पावर 0 होगा। तो ये सब 0 था, तो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही होगा, सिर्फ ये नंबर और ये नंबर से हमको मतलब है। तो 2 पर पावर 7, तो 2 पर पावर 7 जितना हुआ वो लिखेंगे और ये हो जाएगा, ठीक है। तो 2 पर पावर 7 जब हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 128 प्लस 1, 129। देखिए 2 पर पावर 7 कहने का मतलब 2 पर पावर 5 गुना 2 पर पावर 2, तो ये हो गया 32 गुना 4, 128, 128 प्लस 1 129। आप किस तरह चेक भी कर सकते हैं, आप ये निकाले तो ये भी निकाल सकते हैं, ये निकाले तो ये भी निकाल के आप चेक कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद पड़े तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में जाएं और हमें अपनी परेशानियों को, आप जो आपको परेशानी होती है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, तभी आपकी परेशानी को हम सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।